क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिन के वक्त अचानक आसमान स्याह हो जाए और हजारों काले कव्वे एक शहर के ऊपर मंडलाने लगें, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा या किसी बड़ी तबाही का इशारा? क्या वाकई दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और क्या ये मंजर दज्जाल के आने की निशानी हो सकता है? आज की ये वीडियो आपको एक ऐसे राज से पर्दा उठाकर दिखाएगी जो शायद आपकी सोच बदल दे। इन्फॉर्मेशन डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। गुज़िश्ता दिनों तल अबीब के आसमान पर एक हैरान कुन मंजर देखा गया। दिन के वक्त अचानक अंधेरा छा गया और हजारों काले कौवे एक ही जगह जमा हो गए। क्या ये सिर्फ एक अजीब कुदरती मंजर था या फिर सदियों पुरानी कोई पेशगोई पूरी हो रही है? यहूदी मजहबी किताबों में लिखा है कि आखिरी ज़माने में आसमान और ज़मीन पर अजीब निशानियां ज़ाहिर होंगी। तो क्या तल अबीब के ऊपर मुंडलाते ये सियाह परिंदे इन्हीं निशानियों में से एक हैं? मजीद हैरानकुन बात यह है कि कुछ यहूदी रबाए इस वाक़े को दज्जाल के करीब आने से जोड़ रहे हैं। आखिर उन्होंने अपनी किताबों में ऐसा क्या पढ़ लिया है? क्या वाकई दुनिया एक बड़े दौर के करीब पहुंच चुकी है? क्या ये दज्जाल के आने का वक्त है या फिर इजराइल पर आने वाली किसी बड़ी तबाही का इशारा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। जब तल अबीब के आसमान पर हजारों कौवे मंडलाने लगे तो शुरू में लोगों ने इसे एक आम वाकया समझा, लेकिन कुछ ही देर में ये मंजर खौफ में बदल गया। सूरज की रोशनी मध्यम होने लगी, आसमान स्याह होता गया और इमारतों के ऊपर कौवों के बड़े बड़े झुंड चक्कर लगाने लगे। नीचे सड़कों पर सायरन बज रहे थे, कहीं धमाकों की आवाजें और लोग खौफजदा होकर इधर उधर भाग रहे थे। इस डरावने माहौल में ये कौवे लोगों के दिलों में एक अजीब सा सवाल छोड़ गए। कुछ लोगों ने इसे मामूली वाकया कहा, लेकिन बहुत से लोग इसे आने वाले वक्त की निशानी समझने लगे। जब ये खबर मजहबी हलकों तक पहुंची तो यहूदी उलमा, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, उन्होंने इस पर अपनी राय देना शुरू कर दी। कुछ रब्बियों का कहना था कि ये मंजर उन्हें अपनी कदीम किताबों की निशानियों की याद दिला रहा है। उन किताबों में लिखा है कि आखिरी ज़माने में दुनिया में अजीब वाक़यात होंगे, जंगें बढ़ेंगी, लोग खौफ और बेचैनी में मुब्तला होंगे और आसमान पर गैर मामूली निशानियां ज़ाहिर होंगी। इसीलिए कुछ रब्बियों ने इस वाक़े को दज्जाल के करीब आने की अलामत करार दिया। दज्जाल एक ऐसा फितना जिसका जिक्र मुख्तलिफ मज़ाहिब में मिलता है, एक ऐसा दौर जिसमें धोखा, खौफ और आजमाइश होगी। कुछ लोगों का मानना है कि जब दुनिया में जंगें उरूज पर होंगी तो इसके बाद एक ताकतवर शख्सियत ज़ाहिर होगी जो लोगों को अपने जाल में फंसाएगी। लेकिन सब रब्बी इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। कुछ का कहना है कि हर गैर मामूली वाक़े को क़यामत की निशानी कहना दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक ये सिर्फ परिंदों का एक बड़ा झुंड हो सकता है जो किसी वजह से शहर के ऊपर जमा हो गया। मगर सवाल फिर भी बाकी है, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ क्यों? इसी सवाल ने इस वाक़े को एक राज बना दिया। कुछ लोगों ने इसे एक और जाविये से भी देखा। उनका कहना था कि तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि जब किसी कौम पर मुसीबत आने वाली होती है तो कुदरत किसी न किसी शक्ल में इशारा देती है। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े ने हलचल मचा दी। कुछ ने इसे दज्जाल की आमद का इशारा कहा, कुछ ने जंग के बढ़ने की अलामत और कुछ ने इसे इजराइल के लिए बुरा शगुन करार दिया। तारीख में कौवों को अक्सर मौत और तबाही की अलामत समझा गया है। जंगों के मैदान में भी कौवे मुर्दा जिस्मों के ऊपर मंडलाते नजर आते थे। इसी वजह से जब लोगों ने तल अबीब के ऊपर कौवे देखे तो उन्हें वही पुरानी बातें याद आने लगीं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये वाकई कोई निशानी है या सिर्फ कुदरत का एक अजीब इत्तेफाक? कुछ माहिरीन कहते हैं कि परिंदे अक्सर खुराक की तलाश में बड़े शहरों में जमा हो जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, इतनी बड़ी तादाद एक साथ क्यों? दोस्तों, हकीकत यह है कि किसी भी वाक़े को देखकर यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसका ताल्लुक क़यामत या दज्जाल से है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान सिर्फ अंदाजे लगा सकता है, मगर हकीकत अभी भी एक राज है। तल अबीब के आसमान पर मंडलाते वो हजारों कौवे आज भी लोगों के जहनों में एक सवाल बने हुए हैं। क्या ये वाकई किसी बड़े वाक़े का इशारा था या सिर्फ कुदरत का एक अजीब खेल? शायद इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तो आप क्या समझते हैं? क्या ये एक निशानी थी या महज इत्तेफाक?
अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।